स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। देख सकते हैं गाड़ी है जापानी होंडा VRV 2016 मॉडल पेट्रोल वर्जन। मेरे पास पहली बार आई है ये वाली गाड़ी किसी की रेफरेंस से। रेफरेंस भी बहुत अच्छा खासा है, छोटा मोटा रेफरेंस नहीं है। किसी टाइम में पंजाबी एकेडमी में मोतिया खान है जो उसमें डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे, उनकी गाड़ी का काम किया था मैंने 20 साल पहले। मारुति वैन होती थी, 20 रुपये का काम किया था और वो काम उनको पसंद आया और उसके बाद उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियों का काम चलाना शुरू कर दिया। सज्जन मोटर वर्क के नाम से फर्म खुलवा दिया, चेकबुक सब कुछ बनवा दिया। उन्होंने काम को देखा और बुला करके ऑफिस में पूछा कि भाई आप इस तरीके से कैसे काम करते हैं। हमने बोला देख लो। उन्होंने पर्सनल गाड़ी का काम कराया, बहुत सारे लोगों का काम आना चालू हो गया। और उनके बेटे आते हैं, उनके बेटे की दोस्त की गाड़ी है ये जो मेरे पास पहली बार आई थी। 15 दिन पहले आया तो मैंने जब चला के देखा तो इसमें बहुत सारा काम है। लगभग 1,11,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और नॉर्मल जेन्युइन सर्विस हो रखा कंपनी से मतलब जो होता ना सफाई धुलाई जैसे चाहा उन्होंने करा लिया। लेकिन जब मैंने गाड़ी चला के देखा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ है, खड़बड़ की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मतलब पूरी की पूरी अपडेट करने की ज़रूरत है। क्लच से लेके सस्पेंशन से लेके ब्रेक तक जो मैं काम करता हूँ। फिर आए मिल करके गए, मिलने के बाद 15 दिन का टाइम दिया, आज गाड़ी छोड़ के गए। मैं बताता हूँ इसको पूरा अपडेट किस तरीके से करना है, फिर दोबारा से नई जैसे कैसे गाड़ी बनाती है जिसके नाम से होंडा जानी जाती है वो कैसे तैयार करना है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ और एक एक चीज़ डिटेल में करके दिखाता हूँ किस तरीके से नई गाड़ी अपडेट हो रही है। कुछ रिपेयरिंग करूँगा, कुछ नया डालूंगा, ऐसे करके गाड़ी को कंप्लीट करूँगा ताकि 3, 4 साल 5 साल जितना आप चाहें उतना चला सकते हैं। तो ये गाड़ी का कंडीशन है, एक बार बोनट खोल के दिखाता हूँ। पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। चीज़ें कुछ इस तरीके से होती हैं, जब हमारा नज़र पड़ता है तो हम तो उस चीज़ को कवर करते ही करते हैं। और क्या है कि अब जब पहली बार गाड़ी आई तो हर एक चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये है कंडीशन जो अभी है सामने। ये है ऊपर का जो सामने दिख रहा है फॉल टॉप। जाहिर सी बात अंदर से क्या मिलेगा पता नहीं। ये देखिए क्या कंडीशन है। ये पूरा होंडा का पूरा सिस्टम बिगाड़ सकता है। ऐसे पानी डलता रहता है, कूलेंट डलता रहता है, चलता रहता है। इसी की वजह से गाड़ी गर्म होगी किसी दिन और पूरा का पूरा इंजन सीज मार जाएगा। ये है बाहर के एट में, चला के दिखाता हूँ और फिर अंदर क्या क्या निकालता है वो भी मैं बिल्कुल बारीकी में दिखाता हूँ और आपको सब कुछ समझ में आएगा और दिखेगा भी। तो देख सकते हैं जो मैंने बताया है रीडिंग, कोई 1,11,569 किलोमीटर लगभग चल गई है गाड़ी। और इस गाड़ी को चला के मैं देखा जब तो कुछ इस तरीके से आप सुन सकते हैं कितनी मोटी इसमें आवाज़ आ रही है। ये नीचे ना बिल्कुल खड़खड़ की आवाज़ है। मतलब पूरा सस्पेंशन गड़बड़ हो रखा है, क्लच काफ़ी टाइट हो रखा है। अगर हम इसको ट्रैफिक में चलाते हैं ना, वैसे चलने में ठीक है, लेकिन जब ट्रैफिक में चलाएंगे तो क्या है पैर काफ़ी टाइट हो जाता है, तो घुटने ना दर्द करने लग जाता है। तो ये क्लच का टाइम आ गया है, इसका क्लच करना पड़ेगा। बाकी मेन चीज़ें जो सबसे पहले लोग मेरे को देखते हैं वीडियो में, वो आप देख सकते हैं वीडियो जो कि हैंड ब्रेक कहाँ लगता है, एक पॉइंट पे ऐसे एक, लेकिन कहाँ आ रहा है 2, 3, 4, 5। मतलब ये अभी तक ये पीछे का ब्रेक खुला ही नहीं है और चलता जा रहा है। तो क्या है जिसकी गाड़ी होती है ना उसकी तो पड़ जाती है आदत। सही मायने में लोग चलाने की आदत पड़ जाती है और उसी तरीके से किसी को खाने की आदत पड़ जाती है, किसी को पीने की पड़ जाता है और किसी को काम करते ही वो काम करने की आदत पड़ जाएगी। हमारी क्या आदत बन गई, जैसे हम स्टीयरिंग पे बैठते हैं ना तो हम सारी चीज़ें कंप्लीट बता देते हैं कस्टमर को। देख रहे हैं गड्ढे में गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो भी चीज़ चाहिए सबको मिल जाता है सही मायने में। जल्दी से पार्ट्स मिल जाता है, रिपेयरिंग मिल जाता है। अगर रास्ता ख़राब चाहिए तो रास्ते भी ख़राब मिल जाते हैं और अच्छा रास्ता चाहिए तो अच्छा भी मिल सकता है। तो यहाँ क्या है हमें काम करना बहुत आसान हो जाता है। हमारा एक अच्छा खासा टाइम और पैसा बच जाता है। जैसे कोई रिपेयरिंग करना हुआ, हज़ारों की चीज़ होता है, कुछ चंद रुपए में रिपेयरिंग हो जाता है। तो उसी चीज़ को देखते जो लोग यहाँ आ रहे हैं दूर से और उसका बेनिफिट उनको पूरा मिल जाता है। तो अब ये चीज़ें मैं चला रहा हूँ, खटखट की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा है। अब इसको मैंने नए तरीके से करना है ये। अब इसके बाद एक बार हाई स्पीड में चला के देखता हूँ उसका क्या परफॉर्मेंस है, फिर उस हिसाब से काम का अंजाम दूँ। तो अब देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ 60, 70, 40 पे भी जाते ना गाड़ी एक साइड भाग रही है। हाथ छोड़ो तो मतलब अपने आप लेफ्ट को चलती जा रही है। देखिए कहाँ पहुँच गई। मतलब गाड़ी होंडा है लेकिन होंडा का परफॉर्मेंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है रीडिंग के हिसाब से तो आ ही जाता है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब वही है, चल रही है, जापानी गाड़ी है, चल रही है, चलते जा रही है, आदत बनी हुई है तो फिर चला ली है। लेकिन जब मैंने दोबारा चला के बताने पर जब इन्होंने वीडियो देखा ना मेरे, तब समझ में आ गया कि हाँ ये तो गाड़ी कुछ और है और होना कुछ और चाहिए। उसी को देखते हुए गाड़ी का चाबी दे करके गए। अब मैं अपने हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ और जो मुझे लगेगा मैं पक्का करके दूंगा।
उनको बाकायदा पर्चा करके दूंगा, लिखित करके दूंगा, और वीडियो बन रही वो खुद ही देखेंगे, चीज़ें समझ में आएगी। काम क्या है ना, नीट एंड क्लीन है, हमें भी काम करने में कोई डर नहीं है। डंके के चोट पे काम करते हैं, बैठ के करा लो और बढ़िया है, अगर छोड़ के जा रहे हो तो विश्वास कर लो। यही चीज़ें होती हैं और इसी के ऊपर सारा काम चल रहा है। तो फिर मैं अब इसको खोलने की तैयारी करने जा रहा हूँ। फाइनल लगभग मेरी ट्राई हो गई है, गड्ढे में भी देख लिया है, अच्छे रोड पे भी देख लिया है, जो जो चीज़ें हैं नोट हो गई हैं। अब एक एक तरफ से इसका मैं अंजाम दे रहा हूँ। फाइनली तो पूरी गाड़ी चला करके देख लिया है, जो जो चीज़ें करना है काम अभी स्टार्ट कर दिया है। एक तरफ से क्या क्या काम किस तरीके से होता है बिल्कुल डिटेल में वो आप देखते रहिए, और मैं बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट कवर करके दिखाता रहा हूँ कि अभी तक गाड़ी पहली बार मेरे पास आई है, किस तरीके से काम हो रहा है वो आप देख सकते हैं। पूरे 1 लाख किलोमीटर वाली काम होने जा रहा है, जो 1 लाख किलोमीटर पे होता है इन गाड़ियों का, तो वो किस तरीके से कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ। तो जिस तरीके से गाड़ी चलाया था, हर एक चीज नोट किया था, एक एक तरीके से काम चालू किया है। सबसे पहले मैं वो चीजों को देखता हूँ जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, और कस्टमर बोलते हैं ना कि जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले खोला तो ध्यान से देखा, कब खुला होगा पता नहीं, ऐसी कैसी चल रहा है, ये चीजें हो गई। इसको पूरा क्लीनिंग होगा, मोटर बाहर निकलेगा, लुब्रिकेशन होगा, बढ़िया तरीके से इसकी जिंदगी बन जाएगी। और आगे से जो सिस्टम खोलने वाला था वो चिमटा नकल एक एक चीज खोल रहा हूँ, एक्सल निकाल करके पूरी चेसी उतारूंगा, उसको भी चेक करूंगा बारीकी में क्या चीज खराब है, वो भी आपको दिखाता और बताता हूँ। अक्सर कई बार क्या होता है ना, लोग मेरे काम को देखते हैं और जाके बताते हैं। मैं कहता हूँ बताने से अच्छा दिखा दिया करो, क्योंकि जो दिखेगा वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बताने में से एक कान से डालो और दूसरे से निकल जाता है हर आदमी को, लेकिन जो सामने दिखता है ना, मान के चलिए आप अपनी गाड़ी करा के लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने देखा, ये चीजें बताएंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन लिंक भेज देंगे ना तो उनको समझ में आएगा कहीं मेरी गाड़ी में तो ऐसा नहीं हो रहा है। और अक्सर ऐसा होता है, कभी भी अगर चाहें तो किसी को भेज करके देखिए, अगर भेजा गया लिंक गया तो गारंटी है, पक्का हम आपको थैंक यू बोलेंगे यहाँ आकर के, ये मेरा अपना वादा है। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं एक दूसरे के रेफरेंस से आते हैं और यही चीजें देख करके आते हैं। लोग कहते हैं ना थोड़ी सी आवाज आ रही है, थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा 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 करके, मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ होने वाला नहीं है। 1 लाख के बाद जब पहली बार आई है तो बहुत कुछ करके तभी सब कुछ को बनाया जा सकता है। थोड़ा सा ज्ञान आदमी को बांट देता है और थोड़ा सा अधूरा काम वो भी पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। तो जब भी मैं काम करता हूँ कुछ इस तरीके से करता हूँ, स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ, बाकी चीजें कैसे निकल रही है एक एक चीज वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। दिखने के बाद ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मिट्टी है, सफाई होना चाहिए, तो ये दिखेगा। तो सबकी गाड़ियों में कई बार पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, बहुत सारा गंदा जाता है, मिट्टी जम जाती है, लाइनें जम जाता है, फिर पानी अंदर चला जाता है, तो ये चीजें ना हो इसलिए ये चीजें देखते हैं सबसे पहले, बाकी और चीज दिखाता हूँ। ये चेसी है जिसके ऊपर पूरी चीजें फिट की जाती है। ये है इसका रैक असेंबली स्टीयरिंग, जो सबसे मेन पार्ट होता है। ये खराब किस तरीके से होता है, ये जो हैंड है वॉल जेंड है ये बिल्कुल लूज हो गया है। जब गड्ढे में चलता है ना तो ये कंट्रोल नहीं कर पाता और खटखट की आवाज आती है। ये देखेंगे बिल्कुल लूज हो गया, ये खटखट। इसी तरीके से सेम ये लिंक एंड होता है, यहाँ कटता है, इसका ग्रीस निकल गया और ये कट गया, खटखट साइड से आवाज करता है। सबसे मेन पार्ट और स्ट्रॉन्ग देखेंगे किस तरीके से गाड़ी चल रही थी, देखिए पूरा का पूरा हिस्सा पड़ा, जब गाड़ी चल रही थी पूरा खटखट खटखट अंदर से कर रहा था। तो ये चीजें क्या होती है ना, जब तक खोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलते। लोग बोलते हैं थोड़ी सी आवाज आ रही है, कितना खर्चा आएगा। मैं कह रहा हूँ उस थोड़ी सी आवाज के लिए इतना पूरा सिस्टम उतारना पड़ता है, और इसमें क्या चीजें निकल जाए पता नहीं, जब तक खोलेंगे नहीं तब तक तो पता नहीं चलेगा। अब मान के चलिए ये रैक असेंबली स्टीयरिंग है, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो 35 से 40 हजार रुपए का है। लेकिन क्या है, इसमें हम एंड वाल्जिन डालते हैं और मेन रैक असेंबली को रिपेयरिंग करा देते हैं। पहली बार रिपेयरिंग होता है क्योंकि कॉस्टली है, इसलिए रिपेयरिंग किया जाता है, नया नहीं डाल सकते। और अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम आती है ऐसा, तो उसको चेंज करने का एक दूसरा जुगाड़ कर सकते हो, क्योंकि महंगा है, पहली बार में हम नहीं बोलते। छोटी छोटी जो चीजें हम बदल देते हैं,
जैसे स्टीयरिंग एंड, वॉल जॉइंट, चिमटा, लिंक एंड, ये तो और जंपिंग रॉड पुश डाल करके पूरे सस्पेंशन को ओके कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रिपेयरिंग। अगर इसमें सब कुछ नया डाल दो कंपनी की तरह, सब कुछ हो जाएगा नया। तो लोग दूर से इसलिए आते हैं क्योंकि मेन पार्ट जो है बच जाता है और छोटी मोटी चीजें डाल करके गाड़ी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसमें टाइम लगता है ठीक ठाक, पैसा थोड़ा कम लगता है। लेकिन अगर इसी को मैं पूरा का पूरा चीजें बदल दूंगा तो मेरा टाइम बहुत कम लगेगा, आपका पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए लोग कई बार मेरे काम को देख के बोलते हैं ना, आप लेबर थोड़ा ज्यादा लेते हो। तो लेबर लेते हैं भाई साहब, तो सारा बचा भी तो देते हैं, उसी में तो टाइम लगता है। कहते हैं टाइम, जिसके पास समय है ना वो पैसा तो कमा लेगा, लेकिन जिसके पास समय नहीं है वो पैसा दे करके समय कभी जिंदगी में नहीं खरीद सकता। तो हम दे रहे हैं अपना कीमती समय, 28 साल का तजुर्बा, 10-12 लड़कों का स्टाफ, शानदार और ईमानदारी तरीके से समय जो दे रहे हैं ना, उसी का पैसे लेते हैं। महंगा सस्ता कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए छोटी गाड़ी नैनो भी महंगी लगती है, कुछ लोग मर्सिडीज और बीएम भी महंगी नहीं लगती है। तो अपना अपना लेवल होता है, देखने का नजरिया होता है, जैसा काम होता है वैसे दाम लगता है। ये सस्पेंशन का पूरा पार्ट है। आगे क्लच का निकलता है, उसको दिखाता हूँ किस तरीके से खराब है, उसको किस तरीके रिपेयरिंग करता हूँ वो भी करके दिखाऊंगा। ये भी सब सफाई करके क्या क्या चीजें होती है वो भी आपको दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी हम पूरी तरीके से खोलते हैं ना सब कुछ, तो इस तरीके से कुछ सारी चीजें निकलता है। और खोलने के लिए भी मतलब ठीक ठाक लोग चाहिए होते हैं। इसमें एक बोल्ट है जो खुल नहीं रहा है, कई बार ना लंबे टाइम के बाद जब खुलता है तो काफी ज्यादा मतलब समय लेता है और कई बार ना सीज मार जाता है। लोहे का बोल्ट होता है, जो ये बोल्ट होते हैं ना, ये देखिए लोहे का होता है। और इंजन इसका एल्युमिनियम का, जब ये टाइट हो जाता है, कई बार मशीन से कंपनी ज्यादा टाइट करती है तो चलते चलते हीट होकर के चिपक जाता है। और उसको खोलने एक एक बोल्ट में कितना टाइम लग सकते हैं इधर देख सकते हैं। जरा खोलना भी, ये देखिए मतलब बंदा किस तरीके से लगा हुआ, हाथ का जोर तो लगा रहा है, पीछे का भी जोर लगाना पड़ रहा है, दबा के देखिए तब जाके बोल्ट खुलता है। मतलब एक एक बोल्ट में 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे कई बार लग जाते हैं। और कई बार तो बोल्ट टूट भी जाता है, इंजन उतारना पड़ता है, फिर उसको वेल्डिंग कराओ, टप लगाओ, चूड़ी बनाओ, उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन टाइम लगाते हैं, पक्का करके देते हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। तो इसका निकाला हमने गियरबॉक्स, ये देखना अंदर का क्या कंडीशन हो रखा है। ये तो है क्लच बेरिंग, आवाज कर रहा है, ये साउंड आ रहा है। इसी के साथ ये देखेंगे प्रेस प्लेट बहुत ज्यादा कट गया है। इसमें इसमें कितना फर्क है, जमीन आसमान का देख सकते हैं। प्रेस प्लेट कटा तो कटा, साथ में फ्राई भी इतना चला गया है कि इसकी भी धज्जियां उड़ गई। ये वही चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीमारी को मत बढ़ाओ, टाइम से पहले काम करा लो तो बहुत अच्छा। अगर ये क्लच प्लेट सही टाइम पे बदल दिया गया होता तो आज फ्राई व्हील का खर्चा हमारा बिल्कुल साफ सुथरा बच जाता है। तो मेरे पास जब गाड़ी आती है तो मैं सबसे पहले ये सारी चीजें बता देता हूँ। अब काम कराना है नहीं कराना आपकी मर्जी, बताता हूँ मैं सबसे पहले है। कस्टमर जितना बोलते हैं मैं उतना कर देता हूँ, लेकिन बताने का यही मतलब, जब लोग फोन पे बोलते हैं ना इतना खर्चा लगेगा, फिर वो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक गाड़ी में मैं नहीं देखूंगा तब तक नहीं पता चल पाएगा। आप सोच, हमने दिया था क्लच का एस्टिमेट, जो इसका कलर ये आ गया, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, और ये गया ओरिजिनल बेयरिंग। सामान तो ओरिजिनल मिल गया, लेकिन आपको एमआरपी नहीं मिलेगा, ना बेयरिंग पे मिलेगा, देख सकते हैं फटा हुआ है, और ना ही आपको क्लच प्लेट पे मिलेगा। 100% ओरिजिनल है। जल्दी से होंडा का सामान मिलता नहीं है, एमआरपी फट करके आती है। लेकिन अंदर की चीज मैं मोस्टली ज्यादातर ओरिजिनल ही डालता हूँ, कस्टमर को बता के डालता हूँ कितने का आ रहा है, वो सारा चीजें करता हूँ। लेकिन फ्राई व्हील इतना ज्यादा कट गया, मुझे ये भी डालना पड़ सकता है, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ टर्निंग करा देता हूँ। देखता हूँ अगर टर्निंग होकर चलेगा तो ठीक है, नहीं नया डालना पड़ गया तो अच्छा खासा एक अमाउंट गाड़ी में लगने वाला है। लेकिन इसकी गाड़ी की जिंदगी बनने वाला है। तो होंडा है ना, कहते हैं होंडा है, और जब चलती है तो बिल्कुल बढ़िया चलती है, फर्स्ट क्लास। लेकिन जब खुलती है तो इस तरीके से कुछ पैसे लेती है। इसके आगे मैं सौकर दिखाता हूँ, सौकर किस तरीके से मैं चेक करता हूँ उसका क्या कंडीशन है। इस तरीके से सौकर जब गाड़ी में लगा होता तो पता नहीं चलता इसका क्या कंडीशन है, क्योंकि गैस का सौकर है, गैस कहीं भी निकल जाए पता नहीं चलता, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जहाँ लिक्विड होता है, जो तेल वाला सौकर होता है, उसमें पता लग जाता था। इसको इस तरीके से चेक किया जाता है। जैसे हमने स्प्रिंग को बाहर निकाल दिया है, निकालने के बाद जब इसको दबाया तो नीचे दब गया, और उठेगा तो पड़े ये आराम से, मतलब मरता मरता उठ रहा है। तो इस तरीके से सौकर का कंडीशन खराब होता, तो देखने के बाद नहीं, खोलने के बाद कुछ चीजें पता चलता है। लेकिन जब रीडिंग के हिसाब देखते हैं, गियर का हिसाब देखते हैं, तब आइडिया लग जाता है कि इतना खर्चा लगभग आने वाला गाड़ी में है। इसी तरीके से और आगे क्या क्या निकलता है, पीछे का ब्रेक में मैं दिखाता हूँ उसका क्या कंडीशन है। देखा, खोला मैंने पीछे का ब्रेक शू, अभी ठीक है।
सब कुछ ओके होने के बाद भी हैंड ब्रेक 10 नंबर पे आ रही थी। अभी मैं इसमें कोई पार्ट बदलने वाला नहीं हूँ, हाथ का कमाल और कलाकारी दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से करता हूँ आप सबने देखा हुआ, इसमें और देखना कि बिना सामान बदले 1 नंबर पे हैंड ब्रेक किस तरीके से आता, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है एल्बो। कई बार लोग बोलते हैं ना क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब यहाँ से लीकेज चालू हो जाता है, गाड़ी हीट हो जाती है और उसके बाद प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। होंडा गाड़ी में कूलेंट कौन सा डालना चाहिए, अक्सर इसका अलग होता है नीला, लेकिन इसमें डाला हुआ ग्रीन। जब इस तरीके से दोनों को मिक्स कर दिया जाता है ना, तो अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज को ध्यान रखें, हमेशा जो गाड़ी में कूलेंट डल करके आया कोशिश करो वही डाले, नहीं मिला तो बात अलग है। तो इसको भी करना पड़ेगा। थ्रॉटल बॉडी पता नहीं कितने जमाने से खुला नहीं है, तो हमने इसका खोला तो देखना अंदर का क्या कंडीशन हुआ पड़ा है। तो भाई जब इस तरीके से चुन चुन के काम करते हैं ना गाड़ियां, तब जा करके पता चलता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या आने वाला है और किस तरीके से हो रहा। नहीं तो इसको क्या बोलेगा, कोई सर्विस कर रहे हैं क्या। पूरी गाड़ी ए टू जेड खोल खोल के एक एक पॉइंट, मतलब पूरी ए टू जेड गाड़ी खुल जाती है। अभी खुली रही है, देखते जाइए। और जब इसमें सारी चीज चेकिंग होती है एक एक चीज, तब पता चलता है। ये जो बोल्ट खुला है ना, इसको बोल्ट खोलना, इसी को कहते हैं लोहे का चना चबाना। मतलब एक छोटे को दे देना तो बोल्ट लेकर के पूरा दिन हिलता रहेगा। ऐसे जैसे बंदा रखा हुआ है तजुर्बे ताकत, तब जाके खुलता है। 1 घंटा एक बोल्ट में लगा, क्योंकि ये सीज मार गया था। अब इसको चूड़ी बनाएंगे गेयर बक्से में, इसके भी फिर प्रॉपर तरीके लगा देंगे, ताकि हमें दिक्कत हो, किसी आगे को दिक्कत ना हो। हम हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, बस दूसरे को भला करता है, इसीलिए भगवान हमारा भला करता है। अक्सर क्या होता है, सर्विस में लोग तेल फिल्टर बदल के बोलते हैं सर्विस हो गया जी, तेल फिल्टर अभी मैंने बदला, सर्विस कराया। लेकिन एक्चुअल में जेन्युइन सर्विस जो होता है ये होता, देखिए ये लगे फ्यूल इंजेक्टर 1 2 3 4। ये आसान तो है साफ करना, लेकिन इसको खोलना ना तेल निकल जाता सही मायने में। देख सकते हैं पूरा का पूरा मैनिफोल्ड खोलना पड़ता है। इसको खोलने से पहले 10 बार लोग सोचते हैं, 10 बार क्या सोच करके 11वें बार में खोलते भी नहीं। मैंने तो नहीं देखा खोलते हुए आज करते हुए कि मतलब कौन तरीके से था। मैं बता रहा हूँ, तो 95 नहीं 99 गाड़ियों में 100 गाड़ी मैंने देखा, आज तक नहीं देखा कि कहीं भी मैनिफोल्ड खोलेगा और इंजेक्टर बिल्कुल क्लीन हो रहा हो। लेकिन जब गाड़ी आती है, रीडिंग हो जाता है, काम होता, तो खोलते हैं और उसको कंप्लीट क्लीन करते हैं। टाइम चाहे जितना मर्जी लग गया हमारा, लेकिन गाड़ी को हम अंजाम तक पहुंचा के रखते हैं, ताकि दोबारा से वो चीजें करने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारी चीजें ऐसे निकलती हैं। वो आपने देखा किस तरीके से कंडीशन है, हवा में इंजन रुका हुआ है, पीछे से पूरा का पूरा सिस्टम खुला हुआ है। अब इस चीजों को एक एक चीज चेक करेंगे ना, तो ज्यादा चीजें चेक करने और सफाई से तो अच्छी हो जाती हैं। सामान बदलना हो तो जो खराब हो तो बदलेंगे बदलेंगे, बाकी ये जो रिस्पॉन्स आएगा ना, इसका तो जवाब ही नहीं है। ये है इंजेक्टर की क्लीनिंग, देख सकते हैं आप लोग। लाखों की मशीन लगती है, उसमें भी कई बार जब ज़्यादा चौक हो जाता है तो इंजेक्टर खुलता नहीं है और हाथ में पकड़ा देते हैं जी इंजेक्टर लेकर के आओ, एक खराब है। अक्सर यही होता था जब तक अपना जुगाड़ नहीं बना था। और कितना बढ़िया और शानदार तरीके से हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। इसी तरीके से पहली बार हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, लंबे टाइम के बाद शानदार जबरदस्त। ये जो चूड़ी बन रही है ना, इसी बोल्ट में सीज मारा हुआ था बोल्ट। अब इसको देखिए यहाँ टप लगाया जा रहा है, बोल्ट की भी चूड़ी बनेगी और फिर जेन्युइन तरीके से किया जाएगा। अक्सर हमारे पास जब गाड़ियां आती हैं तो एक बोल्ट जहाँ सीज मारा होता बोल्ट ही गायब होता है, मतलब बोल्ट लगता नहीं, अधूरा अधूरा पड़ा हुआ, या तो वो पूरा टाइट नहीं होता है। यही सब करके देते हैं, इसीलिए पैसे लेते हैं सही मायने में। जो कहते हैं ना कि इतना पैसे क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये खराब का काम होता है। अगर हमारे पास ये सिस्टम ना हो, इसका टप ना हो, तो या तो हम इसको अधूरा छोड़ देंगे, या फिर खराब करके भेज करके, इसके लिए 2 घंटा चाहिए, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, फिर इसकी चूड़ी बनाना, फिर उसका 500 से 700 रुपये पैसे लग जाना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ लेबर में ही एडजस्ट हो रहा है, जेन्युइन की जेन्युइन चीज हो रहा है और पक्का और एकदम बिल्कुल फिट हो रहा है, सामने हो रहा है जो देख सकते हैं। इसकी जब क्लीनिंग होगी वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से की क्लीनिंग होगी, फिर इसकी फिटिंग होगी। टाइम बचाने के लिए हमने अक्सर देखा हो लोगों ने ग्रीस लगाया, लोगों ने नहीं, जिसका जैसा है, जैसे लेते होंगे वैसे करके देते होंगे। लोग जल्दी करते होंगे तो जल्दी से क्लच प्लेट उठाया, रेग मार मारा, लगा दिया, बाद में टट्टर आवाज कहे चुटुर आवाज करे। तो ये चीजें देखना पड़ता है और हमें करना पड़ता है। अभी जब इसका मैं क्लच का ऑयल दिखाऊंगा
कि पहली बार कैसा चेंज हो रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। तो ये जो एल्बो दिखा रहा हूँ, खराब एल्बो, यहाँ से पूरा इस तरीके से कैसे कैसे बन गया है। इसमें ना कूलेंट नीला डालती है कंपनी। नीला कूलेंट पतला होता है बिल्कुल, इसमें लिक्विड ऐसा डाला होता है केमिकल कि देखने में लगेगा पानी जैसा, लेकिन उसका केमिकल इतना अच्छा होता है कि इस तरीके से जमता नहीं, जैसे जम रहा है ना, ये देखिए ऐसा नहीं होता है। और अक्सर कई बार लोग ना समझते नहीं है, उस चीज को बदल देते हैं, खुद भी बोल करके बदलवाता। हमारे पास भी एक दिन कोई सुनार आए, कस्टमर है, उन्होंने बोला यार आपने कूलेंट नहीं बदला हमारी गाड़ी का। भाई दबे कई बार ना थोड़ा नॉलेज होता है, जो मैं बोलता हूँ ना आधा अधूरा ज्ञान। ढक्कन खोल के देख लिए, मैंने बोला सर्विस हो गई बढ़िया है। उसके बाद जब उन्होंने ढक्कन खोल के देखा तो हाथ लगा के देखे तो नीला कूलेंट पानी जैसा लग रहा था। बोले तो आपने बदला नहीं, खराब है वगैरह करके। मैंने क्या किया, वही कूलेंट थोड़ा सा निकाल करके दोनों लोगों को हाथ पे रख दिया मैंने, अब इसको मलते रहो। अब जब मलने लग गए, जलन हो गया, पता नहीं ऐसे रहता नहीं, वो हो गया पैसलीन की तरह। मैंने बोला ये होता है पहचान कूलेंट का, ग्रीन 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 है, उससे कूलेंट नहीं होता। तो होली का रंग भी ग्रीन होता है, ऐसा नहीं। जो अंदर की क्वालिटी होती है ना, उसको ध्यान दिया जाता है, और उसकी वजह से गाड़ियां चलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें किसी ने डाल दिया ग्रीन, और सारा अंदर जा करके जगह 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 जमना स्टार्ट हो गया है। अगर इसमें जेनॉन कूलेंट डलेगा तो ये हमेशा चमकता रहेगा, और इसका सर्कुलेशन हमेशा बढ़िया होता रहेगा, और उससे कभी जंग नहीं लगेगा। यही चीजें होती हैं असली और नकली, ओरिजिनल और लोकल का पहचान होता है, जो सामने दिख रहा है, जिसकी वजह से सारा काम करना पड़ रहा है। पहले अंदर का क्लीनिंग कर दिया है बढ़िया से। बाहर का क्लीनिंग तो पानी से हो जाएगा, वो तो हम करा ही देते हैं, लेकिन अंदर जब भी खुलता तो बहुत बढ़िया क्लीन करना होता। क्लीन करने के बाद यहाँ थोड़ा ग्रीस लगाना होता है, क्योंकि ना रगड़ नहीं लगता। जब ग्रीस होता ना तो रगड़ कम लगता है। जैसे यहाँ निशान पड़ा हुआ ना देखिए, तो क्या रगड़ लग जाता है, तो थोड़ा सा टैटर की आवाज आती है। यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में ग्रीस होना चाहिए। कई बार क्लच दबाते हैं जब पुरानी हो जाती है गाड़ी, तो टैटर की आवाज आती है, तो यहाँ पे भी ग्रीस अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस कर दो, और उसके बाद इसको फिट कर दो। सारा साफ करने के बाद जब ग्रीस लग जाता है, ये लॉक जो है ना, फंसने के बाद ये लॉक बाहर जो दिख रहा है तो नहीं निकलना चाहिए। एक यहाँ दिखाई दे रहा है ना, और ऐसे सेम यहाँ, नहीं तो कई बार एक तरफ दम जाता है और बाद में चल करके दिक्कत कर देता है। इस तरीके से मूवमेंट करता है। बाकी हल्का सा ग्रीस इसमें लगा करके अगर हम पहले रमा कर देते, तो जो बाबरी होती है ना नया क्लच प्लेट का, वो सही हो जाता है, और फंसाने में बिल्कुल आराम हो जाता है। इस तरीके से बहुत बढ़िया हो जाता है। देख सकते हैं चीज बिल्कुल ओरिजिनल डाल रहा हूँ, मतलब होंडा नंबर जो डाल के देती है वही डाला हूँ उसके अंदर कंपनी का, क्योंकि अंदर की चीज में बिल्कुल भी कहीं से मैं सोचता नहीं हूँ। ये है इसका प्रेशर प्लेट, आप देख सकते हैं। जो बाहर मार्केट में होता है ना, ये होंडा नहीं लिखा होगा, ये जो दिख रहा है। बेशक पैसा थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन अंदर की चीजें बिल्कुल फिट हो गया बढ़िया। कैसा था कैसा हो गया, ये अभी चलेगा तब गाड़ी में बैठते ही ना कस्टमर सबसे बोलते हैं यार क्लच कैसा हो गया, जैसे मक्खन हो गया। ये वही फ्राई है जो आपने देखा था, किस तरीके से कटा था, किस तरीके से कंप्यूटराइज। 13-13,500 रुपए का प्राइवेट असेंबली है, लेकिन इतने कम पैसे में कंप्यूटराइज फिनिशिंग करके बिल्कुल ओके डाई बना करके कर दिया है कि बिल्कुल नया का काम करेगा, बढ़िया करेगा, फर्स्ट क्लास। यही है जो मेन चीजें होती है ना, दूर से चल के आते हैं। मतलब जितना एक पार्ट्स अगर मैं बदल देता, तो मैं बता रहा हूँ 300 का कबाड़ नहीं होता है, और 13,000 का फ्राइबिल पूरा का पूरा बच गया, और बढ़िया भी काम करेगा, फर्स्ट क्लास। जो आपने पहले देखा था अभी भी आप देख सकते हो किस तरीके से है सामने चीजें। तो देख सकते हैं आज होंडा का काम करता हुआ दूसरा दिन हो गया। चीजें कुछ इस तरीके से मंगाया हुआ है। आदमी और गाड़ी का सेम एक जैसा पोजीशन होता, सही मायने में कहते हैं ना कि आदमी 40 साल जीता है खाने के लिए, और उसके बाद फिर खाता है जीने के लिए।
इसी तरीके जब गाड़ियां नई आती है ना शुरुआती दौर में, तो आदमी जैसे चाहे वैसे खा पी करके, मतलब कोई भी तेल डाल लो, कोई भी कूलेंट डाल लो और चला लेता है। लेकिन जब उसके बाद प्रॉब्लम आने चालू हो जाती है तो फिर सही मायने में छोटी मोटी बीमारियों का ऐसा नहीं होता कि टेबलेट खा लो ठीक हो जाए, उसका पूरा एडमिट करना पड़ता है, 3-3 4-4 दिन लग जाता है। वो होता किस लिए, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे होंडा में कूलेंट ये डला हुआ है, कस्टमर का क्या कहना है कि मैंने अभी पिछले साल या पिछले महीने पूरा फ्लैशिंग किया और इसमें बहुत बढ़िया कूलेंट डलाया वगैरह वगैरह करके, जबकि कूलेंट, ये कूलेंट कभी भी होंडा में नहीं डलता है। इसका जो कूलेंट होता है ये होता है बिल्कुल नीले कलर का, आप देख सकते हैं दोनों कूलेंट है। ये कूलेंट है, इसके अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, जो चीजें बनी है ना जिस हिसाब से उस हिसाब से करते हैं। लेकिन इसकी जगह डाला गया है कौन सा, ये ही डाला गया है। इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ है जो देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ किस तरीके से पूरा का पूरा फफूंदा बन गया है, और यहाँ से पाइप फूलता गया और लीकेज का पूरा चांस बनता चला गया। उसकी वजह से वाल भी खराब हो गया है, पाइप पे हमें सारी बदलना पड़ रहा है, नया वाल डालना पड़ रहा है। और ये तो छोड़ो, जो बड़ी चीजें होती ना उसको भी करना पड़ेगा। सर साइज था ना, देखिए ये जो एल्बो है ना, एल्बो, इसको भी डालना पड़ रहा है, ये देखिए। और आप इस चीज को नोट कीजिए, अगर आप सही चीज सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना हमेशा इसलिए डॉक्टर का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, वो भी कहते हैं भाई थोड़ा सा बीमारी है उसको दवाई वाई खा के ठीक लो, बढ़ाओ मत। तो इसमें होता क्या है, पहले जब मर्जी चाहे जहाँ कूलेंट डलवा लिया, जैसे चाहे तेल डलवा लिया, जहां मर्जी अलाइनमेंट करा लिया। उसके बाद धीरे धीरे करके जब 3 से 5 साल के बाद गाड़ियों में काम इकट्ठा हो जाता है ना, तो क्या है, एक दिन के लिए 3-3 4-4 दिन के लिए खड़े करना पड़ता है। फिर हमें वहां पूरा अपने स्टाफ के साथ मिलकर के पूरा काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एक एक चीज को चुन चुन के करना पड़ता है। फिर लोग बोलते हैं इनके पास टाइम ज्यादा लगता है और पैसा ज्यादा लगता है। अब एडमिट करके इलाज करेंगे तो टाइम तो लगेगा, नहीं तो हम भी वो चाहते हैं तो पता क्या, एक गाड़ी में एक गाड़ी वालों से हम 10 महीने काम करके पैसे कमा सकते हैं। खटपट की आवाज आ रही है, सस्पेंशन कर दिया, क्लच टाइट है, दूसरे महीने क्लच कर दिया, तीसरे महीने में ब्रेक कर दिया, चौथे महीने में जा करके हमने सर्विस कर दिया। इस तरीके से छोटी छोटी करके हम चाहे तो परमानेंट कस्टमर बना करके और 1 महीने तक का अपना कोटा हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन हमारी वो आदत नहीं है, हम तो बस चाहते हैं कि एक बार आओ, 2 दिन 3 दिन लगाओ और पूरा साल गाड़ी को चलाओ, ताकि आपके ऑफिस का टाइम ज्यादा बेकार ना हो और आपका जो अच्छा खासा दिहाड़ी होती है, जो आपका बिजनेस है, उसमें यहाँ बैठ के काम कराने का वो टाइम वेस्ट ना हो। तो जो शुरू से रेगुलर हमारे पास आते हैं वो 1 साल में 3 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, 2 घंटे आते हैं, चाय पानी पीते हैं, सर्विस कराते हैं, सारी गाड़ी चेक कराते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो लोग घूम फिर करके वीडियो देख करके मैसेज के थ्रू आ रहे हैं, तो उनकी गाड़ियों में लग रहा है ज्यादा, वो लग क्यों रहा है आप देख सकते हैं। होंडा का शॉकर बहुत महंगा है, अगर लेने जाएंगे तो एमआरपी पे मिलेगा नहीं, 14-15 हजार का चारों शॉकर आता है। लेकिन क्या है, जब गाड़ी पुरानी हो जाती तो सबसे पहले कस्टमर का यही बोलना होता थोड़ा ध्यान से देख लेना, गाड़ी 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, तो उसको देखते हुए हमें काम करना पड़ता है। शॉकर ये नया नहीं है, नया जैसा है, रिपेयरिंग किया हुआ 6 महीने की गारंटी के लिए है। लेकिन अंदर के जो पार्ट होते हैं ना वो बहुत जरूरी होता है। जैसे ये देखते हैं, अक्सर इसकी वजह से क्लच प्लेट में ज्यादा दिक्कत आती है, अंदर मिट्टी चली जाती है। फारक का रबड़ है, जो फारक लगता है ना, फट जाता है, वहां से मिट्टी जाती है। वहां से मैंने ये भी मंगाया, स्पेशल मिलता नहीं है लेकिन मंगाया, तो उन्हीं के लिए ये सारी चीजें करना पड़ता है। एक एक चीज को चुन चुन करके चेक चेक करके करके करना पड़ता है। इस कूलेंट को दोबारा फ्लैश करेंगे और ओरिजिनल कूलेंट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, जो होंडा गाड़ी के लिए ठीक है, लंबे चल करके कोई प्रॉब्लम ना आने वाले हो, कुछ इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए, ये है इसका कूलेंट। बस यही छोटी छोटी चीजें मैं बारीकी में करता हूँ, यही देख करके लोग आते हैं और यही चीज फोन पे बताते हैं। सबसे ज्यादा फोन आ रहा है लोग बाहर बाहर से, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से। सर आप जो समझाते हो, जो काम करते हो, वो दिखाते हो, लोग ऐसा फीडबैक देख रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसा काम करता हूँ और इसी दिशा में आगे चल रहा हूँ। आगे और क्या काम होता है वो भी मैं आपको बारीकी में दिखाता हूँ। ये इसका पार्ट नंबर है 78C।
कंप्लीट। मोस्टली जो इंजेक्टर फ्लोटर बॉडी सारा क्लीन करना था वो भी कर दिया, स्पार्क पर क्लीन हो गया, सॉकर भी फिट हो गया। अब देखते हैं सस्पेंशन का, जहाँ पे हमारे कस्टमर का सबसे अच्छा काम होता है और सबसे ज्यादा और बढ़िया बचत होता है। जैसे कि ये स्टीयरिंग मैंने बताया था बहुत महंगा है, हमने रिपेयरिंग करा दिया है। रिपेयरिंग करने के बाद एंड वालजेन नया डाल दिया, स्टीयरिंग हो गया नया जैसा। ये चिमटा पूरा बच गया है, इसके अंदर जो बड़े बुश होते हैं वो हमने दोनों डाल दिया है, और ये गोली हमने नया डाला दिया, ये भी नया हो गया। जंपिंग रॉड का बुश यहाँ डाल दिया, रॉड का कुछ होता नहीं है, और ये रॉड अपना काम कर गया, बुश अपना काम कर गया। सस्पेंशन बिल्कुल बढ़िया हो गया, जिसको बोलते हैं जंपिंग रॉड बुश। साथ में अभी लिंक गार्ड लगा देंगे, सस्पेंशन का लिंक जो होता है सॉकर के अंदर, वो भी सॉकर को सपोर्ट मिल जाएगा, सॉकर की लाइफ अच्छी बन जाएगी, और जंपिंग रॉड भी बिल्कुल ओके हो गया। और चेसी को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन। आपने देखा किस तरीके से हम टप मारते हैं, चूड़ी बनाते हैं, फिर उसके बाद बोल्ट को लगाते हैं। नहीं तो पुराना होता ना, कई बार बताते ना, नॉर्मल छोटा बंदा जिसमें खोल ही नहीं सकता, छोटा मतलब जो सीखने वाला होता है, इतना ताकत लगता है खोलने में, जब बोल्ट सीज मार जाता है कि एक एक बोल्ट में 2-2 3-3 घंटे लग जाता है। लेकिन उसको खोलना, चूड़ी बनाना, परफेक्ट प्रॉपर तरीके से लगा देना। अब ये गाड़ी मैं बता रहा हूँ जो होंडा बनाया गया ना 15 साल के लिए, अगर इस तरीके से हम काम कराते ना, मैं 15 नहीं बता रहा हूँ, 30 साल तक चला सकते हैं होंडा ब्रांड में, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। ये है पीछे का ब्रेक शू जो आपने देखा था, इसमें सब कुछ पुराना ही है, नया कुछ भी नहीं है। हार्जेस्टर, ब्रेक शू, बेयरिंग सब पुराना है। लेकिन मैंने क्या किया है, सफाई किया है इसका। सफाई करने के लिए अलग अलग केमिकल होता है, ऑयल होता है, रेगमार होता है, हर एक चीज को सफाई किया, और इसी कंडीशन में चल करके आई थी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, रजिस्टर इसका रुका हुआ था, हैंड ब्रेक इसका 5, 7, 8 नंबर पे आ रहा था, जो आपने देखा हुआ था। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको सफाई किया है, एक भी पार्ट्स बदला नहीं है, और इसको अब मैं लगा रहा हूँ, इसका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ क्या बनता है आपको। ये साफ कर दिया, अंदर बैठ गया, पहिया मतलब बिल्कुल फ्री है। एक नंबर पे हैंड ब्रेक जो दिखाता हूँ मैं हर गाड़ी में। अब इसका दिखाता हूँ, जरा खींचना एक बार नकुल, एक हैंडल, तो वहां टक करके आवाज आई, और यहाँ ये पहिया जाम हो गया, देखिए बिल्कुल जाम हुआ पड़ा। डाउन करना, ठीक है, फर्स्ट क्लास, मतलब एक नंबर पे। गाड़ी जब आई थी तो कहने वाले बोलते हैं ना, लो जी होंडा हो गई बढ़िया, मैं कह रहा हूँ इस होंडा को हमने लौंडा बना दिया एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देख सकते हैं एक नंबर पे कैसे आ रहा है, खींचना दोबारा, ठीक है, ये देखिए, मतलब होंडा है लेकिन लौंडे की तरह काम करेगा, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। जहाँ मर्जी इसको चला लो, भगा लो, कुदा लो, कोई टेंशन की बात है नहीं इसमें। तो एक बार जब गाड़ी खोलते हैं ना, हाथ लग गया ना, तो ऊपर वाले की कृपा से जितना ज़्यादा बेस्ट होना होता है वो हम कर देते हैं एकदम। ये हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, आगे का सिस्टम कुछ तरीके से देखा आपने। गेराल हमने डाला है जापानी, जो इदुमित्सु का गेराल है वो भी इसमें डाला है। फिल्टर पे एमआरपी फटा हुआ, मतलब समझ लो ओरिजिनल है। जो लोकल होता है एमआरपी बढ़िया होता है, शानदार लिखा होता है और ज्यादा होता है, लेकिन ओरिजिनल है, मैं इसमें यही डाल रहा हूँ। क्योंकि जब थ्रॉटल बॉडी इंजेक्टर पूरा क्लीन हो गया तो एयर फिल्टर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा गाड़ी परफॉर्म करेगी। ये देख सकते हैं, ये है इसका, यहाँ पार्ट नंबर होता है, सब कुछ आप होंडा मेंशन किया हुआ है। ये आफ्टर मार्केट पे भी होता है, लेकिन अंदर का जो पेपर होता है ना उसकी क्वालिटी में फर्क होता है। इसी तरीके से अंदर कॉल टॉप क्लीन कर दिया है। अब आगे का सारा सिस्टम फिट करके इसमें इंजन ऑयल डाल के स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाने वाले हैं। तब तक के लिए बाहर की सारी चीजें हम एक बार फाइनल फिटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसके वॉशिंग पे नंबर लगाने जा रहे हैं। कौन सा नीला ग्रीन डला हुआ है, वैसे इसका ये है ब्रेक ऑयल जो निकल रहा है। ब्रेक ऑयल तो हमेशा आप लोग देखते हैं, अभी इसका क्लच ऑयल दिखाता हूँ वो कैसा निकलेगा, जो इसके अंदर लाइनों में होगा। ये देखिए, निकालो इसको, पूरा क्लीन करो। जो इसमें ग्रीन कूलेंट डाला था पहले मैंने सारा निकाल दिया और दिखा दिया था। अब ये पानी में डाल करके जो डिस्टिल वाटर है, इससे एक बार फ्लैशिंग करके पूरा क्लीन करूंगा। स्टार्ट करने के बाद वॉल खुलेगा, सब कुछ चेक करने के बाद इसको निकाल के बाद फिर इसमें नीला कूलेंट डालूंगा। और इसी तरीके से जो ब्रेक ऑयल का कैप अभी पूरा कंटेनर क्लीन करने के बाद ऊपर से नया डालूंगा और सारी लाइन क्लीन करूंगा, और क्लच का भी लाइन किस तरीके से क्लीन होता है वो भी आपको दिखाता हूँ।
ब्रेक ऑयल का कंटेनर मैंने कर दिया खाली। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया है। अब इसमें मैं डालने जा रहा हूँ ब्रेक ऑयल एमजीपी का। कई बार एमजीपी देख करके ऐसा नहीं घबराने की जरूरत नहीं है कि होंडा है एमजीपी क्यों डल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है ब्रेक फ्लूइड .3, और आप इस पे अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर लिखा है इसमें .4 या .3 आप डाल सकते हैं। तो ब्रेक ऑयल के मामले में जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, जो मैंने पर्सनल गाड़ियों में डाला, उसका रिस्पॉन्स देखा, उसकी वजह से मैं इसमें डाल रहा हूँ। क्योंकि होंडा का सारी चीजें बाहर तो मिलना नहीं है, तो जो सबसे बेस्ट होता है वो करना है, वो वही कर रहा हूँ। हर एक पार्ट में वही कर रहा हूँ। फिल्टर मिला ओरिजिनल तो वो मैंने डाल दिया है, होंडा का क्लच मिला तो वो मैंने डाल दिया है। बाकी क्वालिटी आप देख ही सकते हैं कितना फर्क है इसमें और उसमें, क्योंकि ये पहली बार चेंज हो रहा है। जब से गाड़ी आई पहली बार चेंज हो रहा है। पर एक कभी भी आप ध्यान रखें कि अगर इसको चेंज करें तो ये ब्रेक का ऑयल कभी भी लाइट पे नहीं गिरना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम को खराब कर देता है। अब मैं यहाँ से इसको भर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी देखिए, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ गंगा जल है। और अभी जब यहाँ से एयर निकलवाऊंगा ना, तब देखना जो लाइन में है किस तरीके से निकला। जो कंटेनर में निकला वो तो दिख ही गया आपको, जो लाइन इसकी बिल्कुल ब्लॉक हो रखी है किस तरीके से वो भी दिखाऊंगा। और सबसे मेन चीज होता है जो क्लच का लाइन होगा कभी क्लीन नहीं कोई करता, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हो रहा है और कैसा है। तो बताया ना जो गाड़ी बुढ़ी हो जाती है इंजेक्शन देना पड़ता है, ये मैंने इंजेक्शन में ब्रेक ऑयल भरा हुआ है और इस कंटेनर से क्लच का लाइन डिस्कनेक्ट किया हुआ, उसके डायरेक्ट लाइन लगाया हुआ है। जो कभी आज तक क्लच का ऑयल चेंज नहीं हुआ है, कैसा निकल रहा है वो भी देखिए, डाल कैसा रहा और निकला कैसा रहा आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, देख लो तो देखिए कितना ज्यादा, कितना मोटा, कितना गाढ़ा है। देखिए ये मतलब ये पहली बार चेंज हो रहा है लाइफ में, पहली बार क्लच की क्लीनिंग। इसी के अंदर सिलेंडर चल चल करके इतना कचरा हो गया है, अब यहाँ से पूरा साफ आ जाएगा और इसकी जो सिलेंडर है उसकी बिल्कुल लाइफ बिल्कुल बढ़िया बन रही है। इस तरीके से काम करते हैं और इसीलिए टाइम लेते हैं। जो कभी कोई सोचता नहीं वो भी करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि हमने टीवी कभी देखा नहीं है। अगर कुछ किया तो काम के बारे में पढ़ाई किया, जहां भी पेड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी वहां जाकर के पहुंच गए, चाहे गोवा हो, चाहे ताल कटोरा स्टेडियम हो, चाहे इंदिरा गांधी स्टेडियम हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे पिकाडली हो। मतलब इन्हीं सब चीजों के लिए जाते हैं कि काम को किस अलग तरीके से कर दिया जाए, कि बड़ी बड़ी चीजों को छोटी चीज करके बचा दिया जाए। उतने ही टाइम में, जितने टाइम में लोग काम करते हैं उतने टाइम में कुछ अलग तरीके से काम करके दिखा दिया जाए। ये देखा आपने किस तरीके से इसका क्लीनिंग हुआ है। अब ब्रेक का क्लीनिंग किस तरीके से होता है वो भी दिखाता हूँ, जो ऑयल लाइन वो भी, और उसके बाद जो इंजन ऑयल मैंने पहली बार निकाला है इस गाड़ी का, देख सकते हैं कितना मोटा और कितना काला है। इसके लिए भी मैंने इसी को फ्लैशिंग करने जा रहा हूँ। इसको भी देखिए कि किस तरीके से डाल रहा हूँ और किस तरीके से निकाल रहा हूँ। कस्टमर सामने नहीं बैठे हैं, वीडियो में देख लेंगे, बट चीज ऐसे करके दो चाहे कोई सामने हो ना हो, ऊपर वाला बैठा और सब कुछ वो देख रहा है, उन्हीं के साथ में सामने सब कुछ हो रहा है, उनसे इग्नोर नहीं कर सकते। जो बता रहे हैं वही करते हैं, वही दिखाते हैं। इंजन ऑयल फ्रेश के बाद मैं इंजन ऑयल इसमें डालने जा रहा हूँ। वैसे भी ये तेल होंडा, टोयोटा और सुजुकी रिकमेंड है कंपनी से, तो ये ज़्यादातर तो मैं ही डालता हूँ, लेकिन होंडा तो इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं। गेयर ऑयल भी मैंने इसी कंपनी का डाला और ये भी मैं इसी में डालने जा रहा हूँ। ये ब्रेक ऑयल तो मैंने डाला है गाड़ी में, ठीक है ना। उसके बाद जो क्लीन किया है ये क्लच के ऑयल का, जो क्लच का सिलेंडर में से पूरा क्लीन किया वो है। और जो चारों पहियों में से आपने देखा है किस तरीके से ये निकला हुआ, देखिए पूरा भर भर के। बताने से नहीं लेकिन दिखाने से एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से इसका मास्टर सिलेंडर और इसका दोनों सिलेंडर इसके अंदर चल रहे थे और यूज करके कुछ इस तरीके से हो गए। ये छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ा फायदा बचा देता है। गाड़ी वही है होंडा जो हमने पहले ट्राई लिया था, गाड़ी भी वही है, रोड भी वही है, लेकिन सही मायने में इसमें टाइम लगा है और पैसा लगा
तो जो गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था वो सारी चीज़ एकदम बढ़िया हो गई फर्स्ट क्लास। पहले इसी गड्ढे में खट 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 बहुत मोटी आवाज़ आ रही थी, गाड़ी पूरी अनबैलेंस हो रही थी, अजीब अजीब सी, क्लच इतना टाइट था वगैरह वगैरह। लेकिन अभी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया है, शानदार है। इसीलिए पहले उसी गड्ढे में डाल रहा हूँ, जो पहले चलाने लाया था उसी गड्ढे में पानी पूनी सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसके बाद मैं गाड़ी वॉशिंग कराऊंगा लिफ्ट पे उठा करके और फिर फाइनल गाड़ी में दे दूंगा। अब ये गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, शानदार, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। क्योंकि जो काम हुआ हर एक काम बिल्कुल तसल्ली से हुआ है, काम करते करते तसल्ली हो गया। पर यह है कि ट्राई लेना तो बहुत ज़रूरी होता है, कई बार छोटी मोटी चीज़ें हों तो ठीक है। कुल मिला के बिल्कुल परफेक्ट है। इतना मोटा गड्ढा है लेकिन आवाज़ कोई नहीं है। इस टाइम गाड़ी तो चल रही है, हिल रही है, लेकिन पूरी हिल रही है, इस तरीके से मूवमेंट कर रही है ना, क्योंकि सौकर काम कर गया चारों, नहीं तो पहले उस बॉडी से बचता था सारा का सारा। तो फिट है, मतलब एकदम तसल्ली है। अब इसके बाद यहाँ गड्ढे से चलाने के बाद एक हाई स्पीड करके देखता हूँ, जो लेफ्ट राइट गाड़ी जा रही थी उसका क्या रिस्पॉन्स है। वो भी ठीक ही है, लेकिन फिर भी चेक करना जरूरी है, कस्टमर के हाथ में देने से पहले चेक कर लेना चाहिए। तो उसकी तैयारी करता हूँ। तो गाड़ी हो गई है बढ़िया, गड्ढे में चला के देख लिया, गड्ढे में बिल्कुल शानदार है। बाकी तो पिकअप के मामले में तो गोली हो गई, क्योंकि क्लच भी पूरा कंप्लीट ओरिजिनली हो गया, इंजेक्टर कभी साफ नहीं हुआ था वो भी हो गया, क्लच वलच तो आपने देखा है किस तरीके से, मतलब हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। और उसका रिस्पॉन्स दोबारा से बिल्कुल बढ़िया हो गई है। स्पीड के मामले में देखो तो तीसरे चौथे गियर में जितना मर्जी भगा लो, मतलब रोड कम पड़ जाएगा। कैमरा लगा हुआ है, यहाँ आगे भगा भी नहीं सकते हैं, सामने 5 नंबर वाले भी खड़े होते हैं कई बार देखिए, तो इसलिए कैमरा पहले से लगा के रखते हैं लोग। लेकिन गाड़ी एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, जैसे काम होना चाहिए था उस तरीके से हो गया, पूरी तसल्ली हो गई। अब दोबारा से गाड़ी चलाओ जितना मर्जी अपने हिसाब से, टाइम से सर्विस कराते रहो नॉर्मल, और गाड़ी के मजे लेते रहो। हर एंगल से गाड़ी ठीक है, एकदम बढ़िया। गाड़ी पूरी चला के देख लिया, प्रॉपर तरीके से तसल्ली हो गई है। सबसे लास्ट और आखिरी काम होता है, कस्टमर की मर्जी से कहते हैं तो वॉशिंग भी करा देते हैं, वॉशिंग पे लगा दिया है। उसके बाद गाड़ी पूरी कंप्लीट नीट एंड क्लीन करके हैंड ओवर कर देंगे। तो गाड़ी मैंने पूरी कंप्लीट ट्राई करने के बाद पेट्रोल पंप पे वॉशिंग के लिए दे दिया था। और आपने देखा था पहले कि मैंने इसका कूलेंट, ग्रीन कूलेंट जो था ये वाला, ये निकाल दिया था। निकालने के बाद डिस्टिल वाटर इसके अंदर डाल दिया था। डालने के बाद ट्राई मारा, पेट्रोल पंप पे दिया। अब वो गाड़ी पूरी चल गई है, पंखा पूरा चल चुका है, वाल इसका खुल गया है, रोटेट हो गया, मतलब ग्रीन कूलेंट को फ्लैशिंग करके निकाल दिया है। निकालने के बाद इसमें मैं ग्रीन कूलेंट, नीला कूलेंट जो कंपनी से आता है वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और गाड़ी किस तरीके से क्लीन हो गई है वो आप देख सकते हैं। चारों तरफ से आई थी तो कैसी थी, देखने लायक नहीं थी, अब देखते ही नहीं बन रहा है, मतलब जहां नजर लग रहा है वहीं हर एक चीज चमक रही है। आगे से पीछे तक आप देख के चेक कर सकते हैं अंदर बाहर किस तरीके से क्लीन हुई है। ये बहुत पतला होता है, कहीं लाइनों में जाकर के जमता नहीं है। सारा काम होने के बाद रेड ग्रीस होता है, ये भी हो जाता, तो कई बार खोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। छोटी चीज है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, जरूरी होता है सब चेकअप। बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है ठीक है ठीक है। लाइट जला, हेडलाइट जलाना, ठीक है। डिपर मारो, बिल्कुल सही है। इंडिकेटर ठीक है, पार्किंग भी जल रहा है, बिल्कुल सही है। ब्रेक दबाना, ब्रेक दबाओ, पार्किंग ठीक है। बैक गियर ठीक है ठीक है, बिल्कुल ओके। पूरी गाड़ी फुल और फाइनल हो गई अपनी तरीके से।